तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में चाहे कितनी भी वैचारिक दूरियां हो, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आकर दोनों देश नजदीक आ ही जाते हैं और वो है चाइना वाला फ्रंट। हम सभी जानते हैं कि अगर चाइना को काउंटर करना है किसी भी परिस्थिति में दोनों देशों को साथ आना ही होगा। इससे ना तो अमेरिका नकार सकता है और ना ही भारत नकार सकता है। अब यही सारे कारणों की वजह से देखा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में घनिष्ठता लगातार बढ़ रही है। हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा, खासकर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो जब चाइनीज सोल्जर्स भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उस समय रियल टाइम में भारत को इन्फॉर्मेशन दी गई अमेरिका की तरफ से और अमेरिका की इंटेलिजेंस के आधार पर ही भारतीय फोर्सेस द्वारा रिटालिएट किया गया और चाइनीज सोल्जर्स को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा एक समझौता जो हमने अमेरिका से किया था, जिसके तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है, वो काम आया। और इस तरह के कितने सारे समझौते हो चुके हैं भारत अमेरिका के बीच में, हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कामकासा, लेमोआ, बेका। अब बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत अमेरिका दोनों को ही संयुक्त रूप से अभियान करने ही पड़ेंगे इन फ्यूचर। इस वजह से किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, इन सबको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और टेक्निकली दोनों देशों के बीच में जितनी भी करीबियां लाने की संभावनाएं बनती है या जितने भी समझौते और बाकी है, उन्हें भी अब किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अमेरिका की FBI, आप जानते ही होंगे, काफी फेमस है वहां की सीक्रेट एजेंसी यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस संस्था की तरफ से एक अधिकारी को भारत भेजा गया और भारत के साथ आनन फानन में इन्होंने आकर डिस्कशन किया। और इसके तहत बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कुछ और महत्वपूर्ण समझौते किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों देशों की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनका तालमेल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और एक दूसरे की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये एक बेहतरीन प्रयास माना जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो FBI के टॉप ऑफिशियल भारत आए हैं, ये FBI के इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है रेमंड डूडा। यानी FBI के अंदर भी कई सारे डिविजन्स हैं, कुछ इंटरनल मामले देखते हैं तो कुछ एक्सटर्नल मामले देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर में काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दोनों देशों की विदेश नीति को ये इवेंट काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। अब अमेरिका के एम्बेसडर भी इस समय भारत में मौजूद हैं, जिनका नाम एरिक गारसेटी है, हम जानते ही हैं। उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और इस बात की पुष्टि की गई है कि अमेरिका के FBI के एक टॉप ऑफिशियल भारत आए हुए हैं और भारत की कई सारी एजेंसीज के ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने बातचीत की और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों के ऊपर डिटेल में चर्चा की, जिसके तहत शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्राइम और इंटरनेशनल सपोर्ट, इन दो चीजों को प्राथमिकता दी गई है। वैसे यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारतीय एजेंसियों के साथ FBI के अधिकारी द्वारा एंटी टेररिज्म, साइबर क्राइम, साथ ही इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स और साथ में कई सारी संस्थाएं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं, उनसे संबंधित सभी तरह की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर की जाए, इस बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया होगा। हालांकि हम समझ सकते हैं कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा खुफिया बातें हैं, तो इस वजह से किसी भी चीज की फिलहाल पुष्टि तो नहीं की गई है। लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट में बताया गया है और जो एक्सपर्ट्स के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर दोनों देशों को चूंकि एक ही टारगेट को साधना है, तो उसके लिए सारी की सारी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसे कोई ऑपरेशंस वगैरह किए जाए भारत अमेरिका की तरफ से संयुक्त रूप से, जिसका टारगेट चाइना हो। तो यहाँ पर सारी चीजें काफी ज्यादा सुगम हो, किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो पाए। इन सब की वजह से भी अमेरिका के साथ भारत के ये सारे समझौते लगातार होते जा रहे हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।